नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है हर्ब्स छत पर क्यों उगाना ज़रूरी है। हर्ब्स के बारे में बात करने से पहले एक बार कैमरा छत पर घुमा देते हैं और दिखा देते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या लग रहा है। कुछ तोरई लगी है, लॉन्ग बीन लगी है और ये एक खरबूजे की बेल है या जो भी है, ये मुझे नहीं पता, अपने आप उगी है, मैंने उसको भी पाल लिया है। और साथ ही ये लगा है कद्दू। कंटेनर में जो कद्दू लगा है उसमें से अभी तक एक ही फ्रूट पॉलिनेट हुआ है। और लगी है लौकी। ये वही बेल है जिसमें एक साथ 3 लौकी लटकी हुई मैंने दिखाई थी। वो 3 हार्वेस्ट करने के बाद मैंने कुछ ट्रीटमेंट किया था। फिर से याद दिला दूं, मैंने कंटेनर में अच्छा 2-2.5 किलो गोबर का खाद डाला था और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से उस खाद को ढक दिया था। और एक 15 दिन का या 10-12 दिन का, मैंने ठीक से गिना नहीं, ब्रेक लेने के बाद वो बेल फिर से फ्रूटिंग पर आ गई है। साथ में मौसम भी साथ दे रहा है क्योंकि रिमझिम फुहार हो रही है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप करते रहें, जैसे मैं करके देख रही हूँ और मेरे पास एक अपना अनुभव है। मैं हर साल अलग अलग साइज के कंटेनर में बेलें लगा के देखती हूँ और फिर मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है कि किस साइज का कंटेनर किस बेल के लिए बेहतर है। अब लौकी की बेल के लिए मैं आपको बता दूँ, 24 बाई 24 से कम का कंटेनर न लें, ये मेरे अनुभव से मैंने सीखा। अब चलो फिर आ जाते हैं हर्ब्स के ऊपर। हर्ब्स कहें या मेडिसिनल प्लांट कहें, हमारी बगिया में मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधे ज़रूर हों। हम मीठी नीम को भी मैं औषधीय मानती हूँ। हो सके तो एक सादा नीम भी एक गमले में लगा दें। बगिया में जब सब सब्जियाँ लगी हैं, कुछ फूल लगे हैं, तो कुछ मेडिसिनल प्लांट भी रहेंगे, हर्ब्स भी रहेंगी। तो ये जो मिला जुला वातावरण बगिया का बनेगा, ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जिसमें कीट पतंगे कम लगते हैं, रोग कम आते हैं। ये मैंने पहले कहीं पढ़ा था और मैं लगभग 3 साल से ये अपना प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर क्यारी में ये बेसिल डाल देती हूँ। आप देख रहे हैं बेसिल है। इसको कैसे उगाते हैं, तुलसी की वैरायटी है। तो जैसे तुलसी में मंजरी निकलती है ऊपर, इसमें भी मंजरी निकलती है, उसको पक जाने देते हैं और बारीक बारीक बीज निकलते हैं। तो ऐसे तो वो अपने आप झड़ जाते हैं और खुद ब खुद पौधे उगते हैं तुलसी की तरह। और ये देखिए, इस तरह हम इसकी पिंचिंग कर देते हैं तो ये एक पौधा घना होता जाता है। ये रूल तो हर पौधे पर होता है। हम तुलसी को भी अगर ऐसे पिंचिंग करेंगे, या बेसिल को, बेसिल की कई वैरायटियाँ आती हैं, बड़े पत्ते वाली, छोटे पत्ते वाली। एक देसी बेसिल होती है जिसे हम बेसिल नहीं कहते, मरुआ कहते हैं। मरुआ औषधि है लेकिन वो तुलसी की प्रजाति का। ये एक और बेसिल है और इसके बीज मुझे मेरे YouTube फ्रेंड उमेद सिंह ने दिए थे, जिनका कि गार्डनिंग चैनल है उमेद सिंह गार्डन, आप देखें। और ये उन्होंने ये कह कर दिए मुझे पर्पल बेसिल है। अब देखिए वो बड़ी होती है तो मैं देखती हूँ, ये तो मेरा मरुआ है, ये पर्पल बेसिल नहीं है, पर इसके पत्ते भी पर्पल आते हैं। मुझे ये भी अभी पता नहीं है मैं कि पर्पल बेसिल और मरुआ एक ही होता है या अलग। मुझे बीज वहाँ से उमेद सिंह जी के यहाँ से मिले और मैंने डाले और वो उग भी आए हैं और अब मैं इनको बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो मेरे हर बड़े कंटेनर में आप देखिए, या मरुआ लगा है या बेसिल लगी है। ये जो गुण तुलसी के होते हैं वो इसके होते हैं। हम ऐसे भी पत्ता चबा के खा लें, हम चटनी में भी डाल दें, हम चाय में भी डाल दें एक पत्ता, तो फ्लेवर आ जाता है। और सैंडविच वगैरह में तो बहुत अच्छे से खाया जाता है। और मैंने तो पकोड़े में भी डाल के देखा और मैंने पराठे, आलू के पराठे में भी धनिया पत्ती के साथ, ज़्यादा नहीं, 3 पत्ते 4 पत्ते डाल दें, क्योंकि औषधि है तो इसको वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना। आप छत पे गए, एक पत्ता सभी का, सारी औषधियों का ले लें, बेसिल का भी ले लें, मरुआ का भी ले लें, तुलसी का भी ले लें और थोड़ी सी शक्कर ले लें, साथ में थोड़े अजवाइन के, सौंफ के दाने ले लें और चबा लें, तो ये पेट के कीड़े वगैरह भी ठीक करती है। और जहाँ तक इसके औषधीय गुण की बात है तो वो तो आप बालकृष्ण महाराज जी का चैनल देखिए, वो आपको बहुत सारे इसमें गुण बताएंगे। मैं तो केवल ये अपना प्रयोग मैंने करके देखा है कि मेरी हर टब में ये लगी है। हालांकि ये अपने आप उगी है और ज़्यादा मात्रा में उगती है तो कुछ मैंने उखाड़ी भी है, पर ये पौधे होने से
जैसे कि पहले मेरी बगिया में बहुत रोग आते थे। अब अभी तक का इस साल का अनुभव बताऊं तो मैंने 2 से 3 बारी नीम ऑयल छिड़का है और फिर भी बगिया में कीड़े नहीं हैं। अगला पौधा आप देखिए, ये है लेमन ग्रास, ये भी ज़रूर लगाएं। औषधीय गुण मैं फिर आपसे बोलूँगी, आप एक बार गूगल करके देखिए तो आपको बहुत सारा खजाना मिल जाएगा। मैं तो इसे चाय में यूज़ करती हूँ और मैंने ये अपने घर के बालकनी में, छत पे नहीं रखा, बालकनी में रखा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग चाय बनती है और फिर छत पर चढ़ के जाने में आलस आता है और फिर ये इसको तोड़ के कौन लाए, और मैं बासा तोड़ के फ्रिज में रखती नहीं हूँ। तो मैंने इसको घर के आगे की बालकनी में रख लिया है। सुबह उठे और एक पत्ता तोड़ा और चाय में यूज़ कर लिया। जहाँ तक इसको उगाने की बात है तो एक बार तो मैं नर्सरी से लाई थी और फिर इसमें आपस में बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं, तो एक गुच्छा उखाड़ के और डिवाइड करके दूसरे गमले में कर देंगे तो ये घास की तरह बहुत जल्दी फैलता है। और अगर आप ज़मीन में लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा जगह को कवर कर लेगा। तो खैर मैं तो छत पे कर रही हूँ गार्डनिंग, तो ज़मीन का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी मेरे एक गमले में ही है, अब जब ये गमला फुल हो जाएगा तो मैं डिवाइड करके इसको 3-4 गमले में करूँगी। इसकी पत्तियों का जो फ्लेवर है वो कहते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, और पेट के लिए तो सभी लोग अच्छा कहते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कहते हैं। और जहाँ तक ये जो इसके गुणों की बात है वो मैंने भी यूट्यूब और गूगल से ही सर्च किया है, तो उसकी कितनी गुणवत्ता है, कितनी सच्चाई है, ये आप भी देख लें। मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ, पर मैंने बगीचे में जब से हर्ब्स लगाई हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एफिड छोड़ के बाकी कीट पतंगों का अटैक होता नहीं है। एफिड्स का अटैक शुरू में हुआ तो मैंने वही नीम ऑयल और सोडा मिलाकर स्प्रे किया, बाकी मैं बची रही कीटों के अटैक से। और एक पौधा है देखिए आप, हल्दी, तो ये भी मेरे लगभग कुछ तो जो बड़े बड़े टब हैं मेरे नीले, उन सब में मैंने एक एक गठान हल्दी की डाल दिए। हल्दी की फसल मिले या न मिले, एक तो मुझे इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं, बड़ी सुंदर लाइंस होती हैं और उसको गमले को भर देते हैं, तो ब्यूटी और हरियाली तो है ही। मेरा मानना है जिस गमले में हल्दी की गठान है नीचे, तो हल्दी के गुण उस मिट्टी में, हल्दी के फ़ायदे उस मिट्टी को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो मिट्टी जनित रोग हैं वो नहीं होंगे। और इसके अलावा मैंने पैकेट्स में भी हल्दी लगा के रखी है, और कुछ बड़े गमलों में जिनमें हल्दी की गठान नहीं है वहाँ एक छोटा सा पैकेट नज़दीक रख दिया। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर तरह का हर्बल पौधा कम से कम एक प्लांट तो छत पर लाऊं, और कुल मिलाकर जब छत पर पौधे लगें तो मिक्स्ड क्रॉप हो, बहुत सारे हर वैरायटी का पौधा हो। तो ये जब मैं करती हूँ, पहले मैंने ये पढ़ा था और मेरे पास अपना तजर्बा नहीं था, अब मेरे पास तजर्बा है। देखिए तुलसी है, और ये मैंने किस गमले में, अपने आप उगी है, बोगनवेलिया के गमले में लगी है। और तुलसी झड़ती रहती है, उगती रहती है। तुलसी तो मैं लगाती ही हूँ, और तुलसी के गुण मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अश्वगंधा है, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, कैसे उगाते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको। और इसका दरअसल मैं उपयोग कुछ भी नहीं करती, बस मेरा उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये पत्ते रहते हैं, इनकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होता है, डिमांड और रिलीज़, इनका ऑब्जर्वेशन और रिलीज़ अलग अलग होता है, तो उससे एक दूसरे का वातावरण बनता है। और देखिए ये अदरक, मैं तो जो भी ये कर रही हूँ, जो गांव में मैंने देखा, गांव में जो बगिया होती थी सब तरह के बीज छिटक देते थे, और आप अभी भी देखना कि जो खाली प्लॉट्स में जो अपने आप बीज उगे आते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं बजाय उसके। तो वही कर रही हूँ मैं कि बड़े टब के पास छोटे छोटे गमले रख दिए हैं, कुछ नहीं है तो पॉली बैग रख दिए हैं। अश्वगंधा तो मेरे चाय के पैकेट में लगा है, शक्कर का खाली पैकेट है। और ये एलोवेरा, और एलोवेरा के गुण तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि दुनिया को पता है, ये भी गमले में लगे हैं। हर क्यारी में एक एलोवेरा लगाएंगे या मरुआ लगा देंगे, बेसिल लगा देंगे, तो आप देखना कि पेस्ट अटैक काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। और जो मरुआ है और बेसिल जो लगाई है, इसकी गंध तो इतनी तीखी होती है कि इनके गमले के आसपास मच्छर नहीं आते। तो जहाँ अधिक बगीचा जैसा है वहाँ मच्छर से भी डिस्ट्रैक्ट करता है। और एलोवेरा लगाने की बात है तो इनके बेबी प्लांट साइड से निकल आते हैं, और उन्हीं को निकाल के एक गमले से दूसरे गमले में कर देते हैं,
और बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है। और तुलसी के तो मैं जब छत पे आती हूँ तो एक पत्ता तुलसी का तोड़ा या 2 पत्ते तोड़े और मुंह में रख लिया। आप माउथ फ्रेशनर का भी काम कर रहा है और पेट में कीड़े वीड़े सब ठीक करता है। आयुर्वेद में तुलसी, मरुआ और ये बेजिल, जिसे हम इटालियन बेजिल कहते हैं, इसे आप देख रहे हैं, इन्हें आप नाम कुछ भी दे दें, पर आयुर्वेद में ये सब तुलसी प्रजाति के ही पौधे हैं और इनके गुण लगभग एक जैसे हैं। इसलिए इनको छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में खाने में शामिल करने से पाचन तंत्र और जो खास करके कृमि, कीड़े के लिए तो ये रामबाण है। अगर आप 8 दिन लगातार 5 पत्ते खाली पेट खा लेंगे, सोते समय भी खा लेंगे, तो कीड़े ठीक हो जाएंगे। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ ये भी है कि इसकी मंजरी पर, फूलों पर पॉलिनेटर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। शहद की मक्खियाँ आती हैं जब ये फूल पर आती है तब। मैंने पिछले साल एक पूरा वीडियो बनाया था जब ये मेरी खूब सारी फूल रही थी, तो बहुत सारी मक्खियाँ ही मक्खियाँ थी और छत पर पॉलिनेटर आते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।